So today I'm going to deliver a lecture on लाइसोसोम, ठीक है ना। तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेलिस है, ठीक है। ये एक सेल ऑर्गेनेलिस है जो आपको कहाँ नजर आता है? सेल के साइटोप्लाज्म में आपको नजर आता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको गोल्गी बॉडी पढ़ाते वक्त कि लाइसोसोम का किस तरह फॉर्मेशन होता है। बहुत सारा थ्योरी आया है कि लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से, लाइसोसोम कहाँ से बन के आता है? लाइसोसोम गोल्गी बॉडी लाइसोसोम बना देता है, ठीक है ना। कोई ऑथर कहता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है, और कोई दूसरा ऑथर कहता है लाइसोसोम की फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडी का अहम रोल होता है। गोल्गी बॉडी जो है लाइसोसोम बनाता है, ठीक है। वो हम बाद में पढ़ेंगे वो थ्योरीज। सबसे पहले हम देखेंगे लाइसोसोम होता क्या है, व्हाट मीन्स ए लाइसोसोम। तो ये जो लाइसोसोम है ये एक लैटिन वर्ड है जो डिराइव हुआ है कितने वर्ड से? इट डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड। लाइसो का मतलब क्या होता है? लाइटिक होता है। लाइटिक का मतलब डाइजेस्ट, क्योंकि लाइसोसोम आपके सेल के अंदर क्या दिखाता है? इट शोज इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। सेल के अंदर ये इंट्रासेल्यूलर और सेल के बाहर ये कौन सा दिखाएंगे? अगर लाइसोसोम खुदा न खास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गया तो बाहर अपने सारे एंजाइम जो इसके अंदर जो कंटेंट्स है, एंजाइम्स है, एसिड फॉस्फेटेस है, वो सारा बाहर निकाल देंगे। अगर लाइसोसोम दैट्स मीन 2 टाइप के डाइजेशन दिखाता है। एक इंट्रासेल्यूलर के अंदर भी डाइजेशन करता है ये, और सेल के बाहर भी डाइजेशन करता है इंटरसेल्यूलर। तो कल नीट के एग्जाम में पूछ सकता है जो लाइसोसोम होता है वो किस टाइप के डाइजेशन दिखाता है? जनरल चेंज इट शोज बोथ इंट्रा एज वेल एज इंटरसेल्यूलर डाइजेशन दिखाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम का वर्ड ही लाइसो का मतलब लाइटिक है। लाइटिक का मतलब ये हमारी सेल के अंदर प्रोटीन हो, अमाइनो एसिड हो, लिपिड हो, उन सब का डाइजेशन करता है। एक तो हमारी बॉडी में 2 टाइप के डाइजेशन होता है, ऑलरेडी यू नो दैट। एक तो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो फूड का डाइजेस्ट करता है। इसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद हमारी सेल के अंदर भी क्या होता है? सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है, और जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है वो कौन करता है? सेल के अंदर जो डाइजेशन करता है वो लाइसोसोम करता है। इसलिए लाइसोसोम का नाम डाइजेशन में मदद करता है, इसलिए इसका नाम भी उसी पे रखा गया है। लाइसो का मतलब डाइजेस्ट, लाइटिक का मतलब होता है डाइजेस्ट। वही लाइसो इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड व्हिच मीन लाइटिक, दैट्स मीन इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ये डाइजेशन में मदद करता है। सोमा का मतलब क्या हुआ? बॉडी को कहा जाता है, इसलिए लाइसोसोम का नाम क्या रखा गया? लाइसोसोम। लाइसो का मतलब लाइटिक और सोमा का मतलब बॉडी। सबसे पहले लाइसोसोम किसने डिस्कवर किया? सबसे पहले किसने देखा? लाइसोसोम। दे वर है ना, क्योंकि प्लूरल है इसलिए मैंने यहां दे रखा। दे वर डिस्कवर्ड बाय डी डेव इन, कब किया था? 1955 में इसने सबसे पहले लाइसोसोम को डिस्कवर किया गया था, ठीक है ना। दे वर फर्स्ट नेम इट एज, सबसे पहले डिस्कवर होने से पहले इसको क्या नाम रखा गया? नेम इट एज पेरिकेनिक्युलर बॉडीज। बाद में इसका नाम जो है चेंज हो, वो पेरिकेनिक्युलर बॉडी इसलिए रखा बिकॉज ड्यू टू लोकेशन के बेस पे रखा, ठीक है ना। बाद में इन्होंने देखा कि लाइसोसोम एक ही जगह पे नहीं होता है, हर जगह में होता है, ठीक है ना। बाद में इसका नाम को क्या किया? चेंज कर दिया, और इसको दोबारा नाम रखा गया क्या? लाइसोसोम। ये सबसे बेस्ट नाम है, किसने रखा? डी डेव इन 1955 में, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं? तो दे ऑकर मोस्टली इन एनिमल सेल। ये आपको हर एनिमल सेल के अंदर आपको लाइसोसोम नजर आएंगे, बट हर एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। कुछ फ्यू प्लांट सेल के अंदर आपको लाइसोसोम नजर आएंगे, बट मोस्टली इन प्लांट सेल लाइसोसोम इज एब्सेंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि प्लांट सेल में अगर लाइसोसोम एब्सेंट होता है तो फिर प्लांट सेल के अंदर डाइजेशन कौन करता है? तो प्लांट सेल के अंदर जो डाइजेशन करता है, इसके बाद दूसरे ऑर्गेनेलिस होता है जैसा कि स्फेरोक्सोसोम होता है। ये क्या करता है? प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम का फंक्शन करता है। अगर हम प्लांट सेल के सीड में देखेंगे, जैसे कि मेज का सीड देखेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है? एलिरोन ग्रेन होता है। उसमें भी इस एलिरोन ग्रेन के अंदर क्या होता है? एंजाइम होता है जो लाइसोसोम की तरह क्या करता है? डाइजेशन करता है। इसके बाद क्या होता है? प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है, उसके अंदर भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो क्या करता है? जो मदद करता है। इसलिए आपको लाइसोसोम ज्यादातर
एनिमल सेल में नजर ज्यादा आपको ज्यादा नजर आएंगे एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में आपको कम नजर आता है। और किसी किसी किताब में लिखा होता है कि प्लांट सेल में लाइसोसोम होता ही नहीं है। यहां तक समझ आ गया? अब हम देखेंगे साइज ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का साइज कितना होता है, ठीक है ना। तो अगर हम लाइसोसोम का साइज देखेंगे, द साइज ऑफ लाइसोसोम इज अराउंड 0.2 माइक्रोन टू 0.8 माइक्रोन इन डायमीटर होता है इन्होंने। मगर बट एक्सेप्शनली लार्ज इन किडनी सेल में ये बड़ा होता है, और दूसरा ल्यूकोसाइट में बड़ा होता है। क्योंकि किडनी सेल में इसलिए बड़ा होता है, यू नो दैट किडनी के अंदर बहुत सारी डाइजेशन होता है, ठीक है ना। ज्यादातर किडनी के अंदर आपको लाइसोसोम एक किस्म के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की तरह काम करता है। लाइसोसोम ज्यादा फंक्शन करते हैं आपकी किडनी सेल के अंदर, है ना, एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। तो ये ऐसे सेल में इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। जहां लाइसोसोम का फंक्शन ज्यादा होगा, उस ऑर्गन में लाइसोसोम का साइज भी क्या होता है, बड़ा होता है। और दूसरा ल्यूकोसाइट, जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, WBC होता है ना, व्हाइट ब्लड सेल, जो हमारे पैथोजन के खिलाफ क्या करता है, लड़ाई करता है, बैक्टीरिया को वो किल करता है। बल्कि कुछ न्यूट्रोफिल होता है, कुछ मैक्रोफेज होता है। ल्यूकोसाइट के अंदर आपको क्या नजर आएंगे, WBC, जिसमें मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट, WB सेल, है ना। वो ज्यादातर आपके क्या करता है, आपके अंदर अगर बैक्टीरिया पहुंच गया, वो सेल उस बैक्टीरिया को क्या करता है, खाना शुरू कर देता है। वरना वो बैक्टीरिया आपके बॉडी में इसका नंबर बढ़ेंगे, आपको इन्फेक्शन कर देंगे, आपको बीमार कर देंगे, है ना। तो ये जो ल्यूकोसाइट होता है, उसके अंदर लाइसोसोम ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यही लाइसोसोम क्या करता है, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसलिए ल्यूकोसाइट्स के अंदर आपको लाइसोसोम क्या होता है, ज्यादा नजर आता है। इसलिए ल्यूकोसाइट के अंदर लाइसोसोम का साइज भी क्या होता है, साइज भी बड़ा होता है। तो अगर हम लाइसोसोम को देखेंगे, दिस इज द लाइसोसोम। याद रखना, लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन नहीं होता। नीट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक लाइसोसोम है जिसका मेम्ब्रेन क्या होता है। एक ऐसा ऑर्गेनेलिस का नाम बताओ जिसके पास मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, कौन सा है, राइबोसोम है। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और दूसरा, एक ऐसा ऑर्गेनेलिस का नाम बताओ जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है, वो है लाइसोसोम। बाकी अभी तक मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया, और दूसरा गोल्गी बॉडी पढ़ाया। वो सारा डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस है भाई। मगर ये क्या है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस है। इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन ही होता है। समझ आ गया ना यहां तक, शाबाश। इट इज अ रोन डेंस बॉडी। ये क्या है, रोन्स डेंस बॉडी है, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड। क्विनंगोस पेचियोस, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड विद लार्ज डेंस ग्रेन्यूल हैविंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड एसिड फोस्फेटेज। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ज्यादा नजर आता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, किसके अंदर, लाइसोसोम के अंदर। और लगभग इसका जो पीएच होता है वो फंक्शन करता है कितने पे, 5.3 पीएच, जो थोड़ा क्या होता है, एसिडिक होता है। ये एसिडिक पीएच पे ज्यादातर काम करता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में। एसिड फोस्फेटेज होता है, और दूसरा क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर इसकी मेम्ब्रेन में जाके देखेंगे, तो मेम्ब्रेन में इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, एक तो प्रोटीन होगा, है ना, एक प्रोटीन होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा लिपिड होता है। जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में था, वही कंपोनेंट इसके अंदर भी होगा। एक प्रोटीन होगा और दूसरा लिपिड होगा। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है ग्लाइको प्रोटीन होता है, ग्लाइको प्रोटीन, है ना। क्योंकि इसके प्रोटीन के साथ क्या अटैच होता है, इस तरह कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यू अटैच होता है ना। इसके बाद अब अगर ये एंजाइम देखेंगे, इस वक्त अगर ये डाइजेस्टिव, इस लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, वो एंजाइम प्रेजेंट है ना। मगर ये एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बाद में इसके साथ क्या फ्यूज होगा, जब इसके साथ बाद में सेकेंडरी लाइसोसोम या फेगोसोम, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पे पढ़ाया था गोल्गी बॉडी में, इस वेसिकल के अंदर क्या है भाई, दिस इज द फूड, दिस इज द फूड। अब क्या होगा, अब इसका मेम्ब्रेन और इसका मेम्ब्रेन क्या होगा भाई, फ्यूज होगा ना। तो जब इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है, तो इसको सिग्नल मिल जाता है क्या, कि अपनी एंजाइम को क्या करना है,
एक्टिव करना है। जब इसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है तब ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है ना। एक्टिव होने के बाद ये इस फूड को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसी को क्या कहा जाता है, जब प्राइमरी लाइसोसोम और फूड को क्या कहा जाता है, फेगोसोम कहा जाता है। जब ये दोनों मिल जाता है तो क्या बनता है बेटा, जब ये दोनों मिल जाता है तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, ठीक है ना। इसके बाद ये सेकेंडरी लाइसोसोम इस फूड को क्या करेंगे, सॉरी ये जो एंजाइम है इस फूड को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। यहां तक समझ आ गया है। इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम एक ही फॉर्म में नहीं होता है। लाइसोसोम इट प्रेजेंट इन 2 और मोर फॉर्म। तो ज्यादातर सेल के अंदर आपको क्या लाइसोसोम कितनी टाइप्स में नजर आता है, कितने फॉर्म में नजर आता है, वो आता है बेटा 3 फॉर्म में नजर आता है। एक प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी और ऑटोफैजिक वैक्यूल के फॉर्म में नजर आता है, ठीक है। तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरह, अगर हम जाएंगे सेल के अंदर, अब हम जाएंगे यहां तक लिख लिया ना, तो आप देखो यहां पे मैं आप एज ए डायग्रामेटिक आपको रिप्रेजेंट करूंगा यहां पे। तो अगर ये सेल है, ठीक है ना, अगर ये सेल है तो सेल के अंदर ऑलरेडी आपको पता है सबसे पहले यहां पे ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद गोल्जी बॉडी होता है, या गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडीज भी कहा जाता है, गोल्जी बॉडी भी कहेंगे। अगर एक होगा तो एक ही सिस्टम ही होगा तो गोल्गी बॉडी, एक से ज्यादा बॉडी होगा तो गोल्गी बॉडीज। और अगर यहां पे यही गोल्गी बॉडीज वेसिकल का भी फॉर्मेशन कर रहा है और दूसरा क्या बना रहा है, दूसरा ट्यूब्यूल भी बना रहा है ना, तो इस वक्त इसको गोल्गी अपैरेटस कहा जाता है। गोल्गी का 3 नाम है ना, मैंने आपको उस दिन नहीं बताया गोल्गी के कितनी नाम है, 3। देयर आर 3 नेम्स ऑफ गोल्गी बॉडी। अगर सिंगल सिस्टर्नी होगा तो उस वक्त इसको क्या बोलेंगे, उस वक्त इसको गोल्गी बॉडी ही बोला जाता है। अगर एक से ज्यादा सिस्टर्नी है तो गोल्गी बॉडीज कहा जाता है, ठीक है ना, गोल्गी बॉडीज। अगर सिस्टर्नी भी है, वेसिकल भी है, क्या है भाई, वेसिकल भी है और दूसरा क्या है, ट्यूब्यूल भी है, तब उस वक्त इसको क्या कहेंगे, गोल्गी अपैरेटस कहा जाता है, ठीक है ना। यहां तक समझ आ गया। अब देखो यहां गोल्गी बॉडी किस तरह करते हैं, यू नो दैट ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहां पे फोल्डिंग एंजाइम है कि नहीं, क्योंकि ये फोल्डिंग एंजाइम ऑलरेडी न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेके जाता है एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनता है ना, वो प्रोटीन राइबोसोम किसके पास देता है, रफ एंडोप्लाज्म। बाद में वो प्रोटीन एज ए वेसिकल की शक्ल में गोल्गी के पास पहुंचता है, इसको क्या कहा जाता है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट के फॉर्म में। बाद में ये फिर से वेसिकल बनाएंगे, है ना, ये इसके साथ फ्यूज होगा, बाद में ये वेसिकल बना के फिर से यहाँ फ्यूज होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, जिस फोल्डेड प्रोटीन, ये क्या है, लाइसोसोम का एंजाइम है ना। अब ये यहाँ से क्या होगा, ब्रेक होगा और ये वेसिकल यहाँ पे क्या बनाएंगे, अब यहाँ पे इसने बना दिया प्राइमरी लाइसोसोम बना दिया, दोनों क्या बना दिया, प्राइमरी लाइसोसोम। तो ऑलरेडी आपने समझ लिया कि प्राइमरी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, वो करता है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज ही प्राइमरी लाइसोसोम बना देता है, बन गया ना। और इसी प्राइमरी लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसी के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। हाँ जी साहब। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे फूड पहुंच गया, आपने जो चीज खाया था अपने मुंह से वो बाद में किसके पास पहुंचता है, वो सेल के पास पहुंचता है। पहले तो लास्ट में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचता है और ब्लड आपके हर सेल के पास उस फूड को पहुंचा देता है ना। अब सेल के पास पहुंच गया, ब्लड के थ्रू वो फूड सेल के पास पहुंच गया कि नहीं। अब सेल इस फूड को किस तरह लेंगे, वो लेंगे, सेल सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि इसके नजदीक क्या आ चुका है, फूड आ चुका है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, इस तरह अंदर की तरह इनवेजिनेशन हो जाता है ना, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। अब ये फूड कहां गया, इसके अंदर चला गया, है ना। बाद में अब ये इसके साथ अंदर जाएंगे तो ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ फ्यूज होगा। अब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गया और ये वेसिकल अलग हो गया। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अगर फूड सेल के अंदर जा रहे हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है, अगर फूड सेल के अंदर इस तरह जाता है तो एंडोसाइटोसिस। अगर उसी तरह पानी सेल के अंदर जा रहा है इसी तरह, उसको क्या कहा जाता है, इसको पिनाकोसाइटोसिस
लाइसोटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर फूड की जगह लिक्विड जा रहा है, अगर सेल पानी पी रहा है तो इसका मतलब है पिनाकोसाइटोसिस। अगर सेल फूड ले रहा है उसको क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस। अब ये फूड अंदर पहुंच गया, अंदर पहुंच गया ना, तो ये क्या है? दिस इज द, इसको कहा जाता है फेगोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर कोई वेसिकल जिसके अंदर फूड है उसको क्या कहेंगे? फेगोसोम कहेंगे। अब ये फेगोसोम किसके साथ यूज हो जाता है? प्राइमरी लाइसोसोम के साथ यूज होगा। तो जब ये प्राइमरी लाइसोसोम के साथ यूज होगा, ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ क्या होगा? फ्यूज होगा। उस वक्त जब प्राइमरी लाइसोसोम का मेम्ब्रेन में डिस्ट्रक्शन आ जाता है ना, डिस्टर्बेंस आ गया ना, क्योंकि ये दोनों अचानक इस तरह क्या होगा? मिल जाएंगे, तो इसके मेम्ब्रेन में क्या होगा? डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगे। जब डिस्टर्बेंस आ गया इसके मेम्ब्रेन में, तो इसका जो एंजाइम होता है वो क्या हो जाता है? वो इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव हो जाता है। हमको जैसा यहां तक समझ आ गया ना? अब जब ये फूड, अब क्या होगा? इस फूड का क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। तो ये बन गया। जब ये प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम मिल जाता है, आफ्टर दैट इट शोज डाइजेशन। इसी बॉडी को क्या कहा जाता है? इसी बॉडी को सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाता है। यहां तक समझ आ गया? सेकेंडरी लाइसोसोम तक। अब देखो बेटा, जब ये एंजाइम इस फूड को क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। बाद में यहां से जो भी फूड है स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा, वो सारा इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर कहां पहुंचता है? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचता है ना? सारा फूड तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, सारा फूड एब्जॉर्ब होगा? सारा फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा। कुछ फूड जो है वो बिना एब्जॉर्ब के रहता है। जैसा कि हम फूड खाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ही फूड एब्जॉर्ब होता है, और जो फूड एब्जॉर्ब नहीं होता है वो क्या होता है? हमारी बॉडी से फीसिस की शक्ल में बाहर निकल जाता है। उसी तरह सेल के अंदर भी वही हाल होता है। ये लाइसोसोम सारे फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो क्या होता है? अब सेकेंडरी लाइसोसोम से जितना फूड को एब्जॉर्ब होना था, वो तो एब्जॉर्ब होके इसके सेल के कहां पहुंच गया? साइटोप्लाज्म में पहुंच गया। अब कुछ ऐसे फूड है जो बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अब जो द लाइसोसोम विच कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड, देन दिस बॉडी कॉल्ड एज, इस बॉडी को क्या कहा जाता है? रेजिडुअल बॉडी कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? ये सेल के अंदर, इस लाइसोसोम के अंदर क्या है? फूड के अनवेस्टेड सबस्टेंस इसके अंदर है। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो हमारी बॉडी से क्या करता है? उसको ओपन डिफिकेशन करके क्या करता है? बाहर निकाल देता है। अब यहां पे भी क्या होगा? यहां पे भी इस अनवेस्टेड सबस्टेंस को सेल के क्या करना होगा? बाहर निकालना होगा। अब जो ये वेस्ट है आहिस्ते इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, और जो भी वेस्ट है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर सारा बाहर निकल जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है, या इसी को सेल डिफिकेशन कहा जाता है। अगर हम अपनी फीसिस को है ना बाहर निकाल रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है? डिफिकेशन। अगर सेल भी अपनी गंदगी को बाहर निकाल रहे हैं, उसको भी क्या कहा जाता है? सेल डिफिकेशन, या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो सेल डिफिकेशन किया जाता है। यहां तक समझ आ गया? तो ये था क्या? प्राइमरी लाइसोसोम। यहां पे मैंने दिस इज द प्राइमरी लाइसोसोम। जब फेगोसोम, जिसके अंदर क्या होता है? फूड होता है। फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? सेकेंडरी लाइसोसोम। अब सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर सेल की डाइजेशन हो जाता है, फूड की डाइजेशन हो गया ना, तो सारा फूड साइटोप्लाज्म में अंदर पहुंच गया एब्जॉर्ब करके यहां से। बाद में जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो इसी लाइसोसोम के अंदर क्या होता है? रह जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को रेजिडुअल बॉडी कहा जाता है। ठीक है ना? बाद में इस वेस्ट को सेल के बाहर क्या करना होगा? बाहर छोड़ना होगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम के वक्त सेल डिफिकेशन कहा जाता है। यहां तक समझ आ गया भाई? अब देखो, अब और एक रह गया, वो कौन सा बॉडी था? जो मैंने आपको बताया, ऑटोफेजिक वैक्यूल। ऑटोफेजिक क्या कहा जाता है? वैक्यूल। देखो, अब स्टार्वेशन क्या कहा जाता है? व्हाट मीन स्टार्वेशन? स्टार्वेशन कहा जाता है भूखा दुखा। अब रोजे में हम मुसलमान कितने दिन के लिए रोजा बैठता है भाई?
30 डेज के लिए बैठता है ना। हाँ, क्यों बैठ रहा है, इसका भी फायदा है। हमारी नबी ने उस वक्त 1400 साल पहले हमें ये चीजें बताया गया था, क्योंकि हमारी नबी को लाइसोसोम के बारे में नॉलेज था। हमें क्या है, हमें तो अभी पता चल गया लाइसोसोम होता है हमारी बॉडी में। अब देखो बेटा, 30 दिन हम क्या 30 दिन किसके लिए बैठता है? 30 दिन हम स्टारवेशन का मतलब हो गया भूखा, 30 दिन के लिए भूखा बैठता है। अब फायदा क्या है, 30 दिन भूखा बैठने का क्या फायदा है, वो साइंस एक्सप्लेन कर देते हैं इन चीजों को। अब देखो, अब ये यहां से बन गया क्या, प्राइमरी लाइसोसोम बन गया ना, तो यहाँ एंजाइम होगा कि नहीं होगा, ये बन गया बेटा प्राइमरी लाइसोसोम, जो कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाता है। शाबाश। अब यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम बन गया, अब फूड तो पहुंचा नहीं भाई, क्योंकि फेगोसोम नहीं बना क्या यहाँ पे फेगोसोम बनेंगे, क्योंकि हमें रोजे की वक्त हमें भूखा बैठना होता है, तो क्या सेल के अंदर कोई फूड पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे ना। तो इस वक्त क्या करते हैं, व्हाट विल बी डू द प्राइमरी लाइसोसोम, जब इसको फूड नहीं मिलता है ना, तो ये क्या करेंगे, ये क्या करता है, आपके सेल के अंदर इस गोल्गी बॉडी को खाना शुरू कर देता है। किसको, यही लाइसोसोम इसी के सेल के ऑर्गेनेल्स को खाना शुरू कर देता है। पहले तो गोल्गी को खाएंगे, इसके बाद इसको खाने के बाद किसको खाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खाएंगे, इसके बाद ये न्यूक्लियस को खाना शुरू कर देंगे। भाई आपकी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये आपकी सेल को ही खा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इस वक्त लाइसोसोम खुद का क्या कर रहा है, अगर ये भी अगर यही गोल्गी बॉडी को इसने खा लिया, फिर से गोल्गी बनेंगे या फिर से लाइसोसोम बनेंगे। तो इसने खुद का क्या किया, खुद के लिए फायदा क्या है कि खुद के लिए नुकसान किया। इसी को क्या कहा जाता है, सुसाइडल कहा जाता है। इसी को लाइसोसोम को इसलिए दूसरा नाम इसको सुसाइडल बैक ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज जब इसको फूड नहीं मिलता है, फेगोसोम नहीं मिलता है, ये अपनी सेल के ऑर्गेनेल्स को खाना शुरू कर देता है। अब इसका फायदा देखो, क्या फायदा है, मगर ये लाइसोसोम पहले देखेंगे कि खराब वाला ऑर्गेनेल्स को खाना शुरू कर देता है। किसको भाई, ये सारा जो आपकी बॉडी में पूरा आपके सेल में लाइसोसोम होगा, सारी लाइसोसोम एक्टिवेट नहीं हो जाता है। कुछ अगर इस सेल के अंदर क्या है, खराबी है, कैंसर है, क्या है भाई, इस सेल के डीएनए खराब हो चुका है। अब डीएनए खराब होने की वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन में तब्दील हो जाता है, ये कैंसर सेल बनता है। हमारी बॉडी में कैंसर सेल बनता भी है और कैंसर सेल मरता भी है, क्योंकि हमारी बॉडी में बी सेल के जो हमारे टी हेल्पर सेल है और हमारी नेचुरल किलर सेल है, वो कैंसर को बनने नहीं देता है। उसका काम भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। अगर 30 दिन रोजा बैठेंगे तो आपके अंदर कैंसर वाला सेल आपके अंदर बन गया होगा। अगर कैंसर वाला सेल बन गया होगा, उस सारे खराब वाले सेल को लाइसोसोम क्या कर देता है, खत्म, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, 30 दिन रोजा बैठने का फायदा यह होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कैंसर बनता ही नहीं है। कैंसर जैसा खतरनाक बीमारी आपकी जिस्म के अंदर जन्म देता ही नहीं है। इसलिए इस्लाम में 30 दिन रोजा बैठने का ये फायदा है। और 30 दिन रोजा बैठने का ये फायदा है। तो समझो हमारे पैगंबर के पास कितना नॉलेज था, वो अभी पता चलता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक रिसर्च स्कॉलर बोल रहा है, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस को अगर प्राइमरी लाइसोसोम हमारे खराब वाले सेल को क्या कर रहे हैं, पहले प्रेफरेंस किसको देता है, ये खराब वाले सेल को खा जाता है। अब खराब वाला सेल इसको खत्म कर दिया बॉडी में, इसके बाद ये नए वाले सेल को क्या कर देता है, खाना शुरू कर देते हैं। ये फायदा, मगर ये कब होगा, ये 25 तो 30 दिन अगर आप रोजा बैठेंगे तब हो जाएंगे। आप 10 दिन रोजा बैठेंगे, आपके अंदर खराब वाला सेल डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर 30 दिन बैठेंगे, 25 या 30 दिन, तब आपके अंदर जितने भी खराब वाला सेल है वो सारा आपकी बॉडी से क्या हो जाता है भाई, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये फायदा है। और इसी प्रोसेस को एक जापानीज साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को लाइसोसोम अगर हमारे खराब वाला सेल को अगर वो डाइजेस्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को ऑटोफेगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ऑटोफेगी कहा जाता है। यहां तक समझ आ गया। तो अब इसके बाद क्या रहता है, इसके बाद इसके एंजाइम्स के बारे में रहता है, एंजाइम ऑफ लाइसोसोम, और लास्ट में रहता है फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। समझ आ गया यहां तक।